हांसी की आवाज चैनल से मैं राजीव बंसल आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहते हैं प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती, इनबॉर्न टैलेंट न जाने किस में आ जाता है, वंशानुगत आता है या जन्मजात होता है। ऐसी ही एक प्रतिभावान, एक मल्टी टैलेंटेड, बहुआयामी प्रतिभा की धनी, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व सिने जगत से राजनीति में आई, सोनाली फोगाट। आप हैं सोनाली फोगाट, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष भाजपा की, डायरेक्टर कला परिषद हिसार जोन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य महिला विंग की सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट कोई आम शख्सियत नहीं, एक ग्रामीण आंचल से निकलकर अपनी प्रतिभा का जिन्होंने लोहा मनाया, बॉलीवुड में गई और बॉलीवुड में हरियाणा आंचल की एक लड़की ने जो धूम मचाई, जो मुकाम हासिल किया, मैं समझ पा रहा हूं कि वो हर एक की बस की बात नहीं। आइए सोनाली फोगाट के जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। सोनाली फोगाट एक टीवी एंकर, दूरदर्शन से जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, सीरियल में रही दूरदर्शन में, और एक अम्मा सीरियल आया था दूरदर्शन पे जिसमें मां की एक अहम भूमिका रही है, उसमें उन्होंने सेकंड लीड रोल अदा किया। पैसे प्यार पैसे फरार हिंदी मूवी, जिम्मी शेरगिल का आपने नाम सुना होगा, उनके अपोजिट रोल कर रही है सोनाली फोगाट। एक नई पिक्चर आई है जिसको अभी 17 मई को रिलीज होना है। 17 मई को रिलीज होने वाली वह फिल्म जिनका हम जिक्र करेंगे, सोनाली फोगाट से शेयर करेंगे, छोरियां छोरों से कम नहीं। हम गीता फोगाट की बात करते हैं, हम बबीता फोगाट की बात करते हैं, हम हमारे हरियाणवी युवा लड़कियां पहलवान की बात करते हैं, लेकिन यह मूवी उनसे इत्र है, छोरियां छोरों से कम नहीं। उसमें इस सिने तारिका सोनाली फोगाट ने आईपीएस ऑफिसर की भूमिका अदा की एज ए आईजी। क्या एक लड़की आईजी बनकर, किरण बेदी बनकर क्या कहर नहीं डाल सकती ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर? ये उस फिल्म में दर्शाया गया है। 17 मई को यह फिल्म रिलीज होनी है। उसके बाद इनकी आने वाली फिल्में काशी टू कश्मीर, चिलम एक फिल्म चिलम भी आ रही है, रेडियो लाइव झज्जर, यानी रेडियो लाइव झज्जर का क्या मेल आप समझ पा रहे हैं? झज्जर भी कह रहा हूं और रेडियो लाइव भी कह रहा हूं। ये एक हरियाणवी जोकी है जिसमें आप हरियाणवी डायलेक्ट, हरियाणवी एक्सेंट, हरियाणवी एनेक्डोट्स, हरियाणवी जुमले, अब जिसको हम हरियाणवी में कहते हैं मैडम फरडे, हरियाणवी फरडे भी आपको सुनने को मिलेंगे अपनी ओन भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपनी मुंह बोली भाषा में। आइए सोनाली फोगाट से जानते हैं कि उनका सिने जगत से राजनीति का सफर कैसा रहा और राजनीति में वे क्या क्या करना चाहती हैं। नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है आपका सोनाली फोगाट जी। सोनाली फोगाट जी, आप एक ग्रामीण अंचल से रहे, आपका दूरदर्शन पे कैसे जाना हुआ? और दूरदर्शन पे आप एंकर भी रही और वहाँ सीरियल्स में भी आई। एक अम्मा सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ, उसका सेकंड लीड रोल आपने उसमें अदा किया। हम जाना चाहेंगे कि आप कैसे वहाँ पहुँची, क्या ये इनबॉर्न टैलेंट था? आपने कहीं से शिक्षा ली, एलएसडी से पास आउट किया या युवा महोत्सव में आप रही? नहीं, मैं कोई एनएसटी से पास आउट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी युवा महोत्सव में रही। मैं तो एक सीधी सादी गांव से निकली हुई लड़की। मेरी शादी हो गई थी हिसार में और शादी के बाद बहुत अच्छा घर परिवार मिला। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने अपनी इच्छा जताई उनके आगे कि मैं ये करना चाहती हूँ। जब मैं नोएडा अपनी पढ़ाई कर रही थी शादी के बाद, तो उस समय दूरदर्शन के सीरियल वहाँ पे शूट किए जाते थे नोएडा फिल्म सिटी में 2000 में। उस समय वहाँ जब हम शूटिंग देखने गए तो वहाँ प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप
करना चाहती हैं, क्या आपका अच्छी पर्सनैलिटी है और फोटोजेनिक फेस है हाँ, आपका। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके आप शुरू कर सकते हैं, हम आपको अपने सीरियल में लेना चाह रहे हैं। तो उस समय जब घर वालों से बात की तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकती। जब आपकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी मेरी उस समय, तो नहीं करना, जब घर वाले मना करते हैं तो नहीं कर सकते थे। फिर बचपन से ही अंदर था कि मुझे इस लाइन में जाना है। जी जी। तो मेरे माता पिता को मेरी इच्छा पता थी, पर जब शादी के बाद उन्होंने कहा अभी जो हस्बैंड कहेंगे वैसे ही करना, वैसे ही चलना है। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, पर फिल्म लाइन के लिए मना कर दिया था। फिर कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद उन्होंने आपको अखरा नहीं कि ये मैन डोमिनेशन समाज है? बिल्कुल, जैसे हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं महिलाओं को लेके, आज तो काफ़ी सुधार है उसमें। महिलाओं को काफ़ी समय पहले तक देखा जाता था कि वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, वो पुरुष उसमें जैसे अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, डोमिनेशन भी रखते हैं, उन्हीं के आधार पे महिलाओं को चलना पड़ता है। फिर कैसे एंट्री मारी आपने? मेरी सास ने मेरी मदद की, उन्होंने कहा देखो हम नहीं कर सके, हम फिल्में देखने जाते थे, सिनेमा बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय में मेरी सास, ताई सास सब मिलके महिलाएं घर की एक साथ इकट्ठा होकर फिल्में देखने जाती थी। तो उन्हें उनके मन में भी था कि हम कर पाते काश। तो उन्होंने कहा अगर मेरी बहू करना चाहती तो क्यों नहीं परमिशन दे देते उसको। क्या बात है, बड़ी अच्छी सास मिली आपको। बिल्कुल जी, वो उन्होंने मुझे सहयोग किया और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे 2-3 साल बाद मान गए। मेंटली प्रिपेयर? हाँ, 2-3 साल बाद उन्होंने मुझे कहा कि दूरदर्शन केंद्र है यहाँ पे, अगर तुम्हारी इच्छा है तो करो, ट्राई करो। तो वहाँ मैं दूरदर्शन केंद्र में गई, तो वहाँ डायरेक्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा देखिए हम लोग आपके जैसा कोई खोज रहे थे, हमें कोई एंकर नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, परफेक्ट तरीके से ऑडिशन भी लिया? हाँ, इंटरव्यू लिया, ऑडिशन लिया, तो सारा कुछ उन्हें अच्छा लगा कि हरियाणा में थोड़ा सा हमारा बोली का टच रहता है, हरियाणवी टच रहता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आप बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा चेहरा है, तो सारा कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली वो तो हम देख ही रहे हैं, मिल गया है हमें। वेरी गुड लुकिंग। मैंने 3 साल दूरदर्शन में एज ए एंकर काम किया। अच्छा। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने दिल्ली में शुरू किया, नोएडा में शुरू किया। अम्बा सीरियल में आई? हाँ, अम्बा सीरियल तो मैंने अब किया, अब जाके 2015 में किया। 2015 में किया मैंने अम्बा सीरियल। तो धीरे धीरे, क्योंकि उस बीच में राजनीति में भी आ गई थी, तो समय मैं एक्टिंग को ज़्यादा नहीं दे पाई, थोड़ा थोड़ा करती रही हूँ। कुछ फिल्में भी की हैं मैंने, अच्छे बड़े। मसलन कौन सी फिल्में की? जैसे सतीश कौशिक जाने माने डायरेक्टर हैं, हाँ, उनके साथ मैंने हरियाणवी फिल्म की है चोरियां चोरों से कम नहीं, जिसमें मेरा IPS ऑफिसर का रोल है, जो 17 मई को रिलीज़ होने जा रही है। और उन्होंने मुझे कहा भी आप अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। दूसरा, मैंने एक जिम्मी शेरगिल के साथ और एक रवि किशन के साथ 2 फिल्में, मेरा शूट कंप्लीट हो चुका है। रवि किशन वही है जो गोरखपुर से खड़े हैं? हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी। हाँ, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का भी। और अभी मेरी 2 फिल्में और मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने ऑडिशन दिया है। तो अगर मुझे पार्टी चुनाव लड़वाती लोकसभा का तो मैं वो फिल्में छोड़ देती, मैंने उनको कहा हुआ था। अब मैं 10 तारीख के बाद शूट के लिए निकलूँगी, तो ऋषिकेश में शूट होना है काशी टू कश्मीर फिल्म का। एक हरियाणवी फिल्म है रेडियो लाइव झज्जर, तो उसकी जो प्रोडक्शन टीम है उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। जो सुनील राव भी हैं, राजकुमार राव फेमस एक्टर है, राजकुमार राव, हाँ, उनके जीजा हैं, प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं रेवा के नाम से, सुनील राव। हाँ, तो सुनील राव जी की प्रोडक्शन टीम का भी हिस्सा हूँ, उसमें मैं काम, उस फिल्म के लिए काम देख रहे हैं हम लोग, जगह जगह ऑडिशन भी ले रहे हैं। मैम, यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। फिल्मी हस्तियाँ बहुत आ रही हैं, और आप जैसी हरियाणा से निकली हुई एक फिल्मी हस्ती, उसको टिकट में क्यों वंचित रखा गया? कि क्या आपको मलाल है इसमें कि आप तो बड़ी विमेन एम्पावरमेंट पर काम करती हैं? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो जितने उनके कार्यकर्ता हैं उनका सही से समय पे अभी कहा कि मुझे मिल जाते टिकट, ठीक से देखभाल करती है। और मुझे अभी कला परिषद के डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी है हरियाणा सरकार में, तो संगठन के काम के साथ साथ मैं वो भी कर रही हूँ। और आगे जब समय आएगा मेरे लिए चुनाव लड़वाने का, तो पार्टी ज़रूर उसमें अच्छा फैसला लेगी। आप डबल काम करती हैं, एक तो कला को प्रमोट करने के लिए और एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए,
और एक खुद एक बहुत नामचीन कलाकारा है, फनकारा है। आप बहुत सी आपने सीरियल्स किए, मूवीज़ में आई, आने वाली मूवीज़ भी हैं, आप शूट आउट भी करेंगी, पहाड़ों पर जाकर करेंगी। जो काशी का आपने जिक्र किया तो ऑब्वियसली पहाड़ों में ही शूटिंग होगी। ऐसे में इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? घर गृहस्थी से आप कैसे निकाल पाते हैं? राजनीति में भी हैं, घर गृहस्थी की आप जहाँ बात करते हैं तो मुझे परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छे आपकी से एक छोटी बेटी भी है मेरे मेरी बेटी भी है 12 साल की, वो 8वीं क्लास में पढ़ रही है अभी। तो मेरा परिवार सपोर्ट करता है मुझे। मेरी मदर इन लॉ है, मेरे भाई बहन हैं, मेरे देवर हैं, जेठ हैं, जो लोग पूरी तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, परिवार के लोग। और आपने देखा होगा मेरी छोटी बहन है वीना चौधरी हाँसी से, आज इसने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। फोकस किया है। और वीना चौधरी भी कोई वीना चौधरी जी आई है, मेरा नज़दीक आई है, नहीं घबराइए मत, नज़दीक आ रही है। वीना अपना एक महिलाओं का संगठन भी चला रही है पहले से ही। हाँ, एनजीओ चला सोशल वर्कर है अच्छी। तो मैंने इसको सलाह दी कि तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी से अच्छा महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी है और अच्छा काम कर सकते हैं देश के लिए। जी। एक पार्टी को ज्वाइन करके। तो इसने आज ज्वाइन किया है और हमारे साथ मिलकर अभी काम करेगी। वीना जी, आपने एनजीओ भी चला रही हैं, इससे पहले कौन सी पार्टी में थी आप? मैं जेजेपी पार्टी में थी। जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। अच्छा, जो इनेलो से निकल के आई। हाँ जी, उसका भी अभी हाँ जी, इनेलो में थी मैं पहले इनेलो में थी, फिर जेजेपी में आई। तो किसकी प्रेरणा से आप, सोनाली फोगाट जी की प्रेरणा से आपने इंडक्ट किया है, जा रही हैं भाजपा में शामिल होने, या किसी और, यानी कि मोदी जी की कार्यप्रणाली को देख के? मोदी जी की कार्यप्रणाली को भी देखते हुए, क्योंकि जो राष्ट्रहित को समर्पित है उनका जीवन, सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे लिए सबके लिए वो है। बाकी मेरी सिस्टर है, इन्होंने मुझे काफ़ी बार। अच्छा, इनको क्रेडिट नहीं दे रही? नहीं, क्यों नहीं। अच्छा। मेरे परिवार की है सबसे पहले, तो वो सारे देश को संभाल रही है। ये मेरी फैमिली मेम्बर है, इन्होंने ये भी बहुत अच्छा कर रही है, कितने लोगों के लिए प्रेरणादायक है और हमारे लिए तो है ही स्पेशली। समझ पा रहा हूँ। मेरे आजू बाजू दो ऐसी महिला एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने वाली दो महिलाएं बैठी हैं। एक एनजीओ चलाती हैं वीना चौधरी, और एक विभिन्न, यानी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न ओहदों पर, और एक सीने तारीख का जैसे कहूँ मैं, सीरियल्स की कहूँ मैं, बहुआयामी प्रतिभा की धनी कहूँ मैं, मल्टी टैलेंटेड सोनाली फोगाट हमारे साथ बैठी है। तो मैं सोनाली फोगाट से कहना चाहूँगा कि चुनाव मुहाने पे है। 17वीं लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ गया है, चुनाव होना है। हरियाणा में 6ठे चरण में चुनाव है, यानी कि 12 मई को वोट डालेगा। प्रदेश में बड़ा चुनाव है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप महिलाओं को जो कैसे प्रेरित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आम जन को कैसे प्रेरित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए, यही एकमात्र पार्टी है? जिस तरह से पिछले 5 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, विकास किए, और खासकर महिलाओं के लिए जी। तो महिलाओं के लिए कितने उदाहरण हैं, देश भर में तो है ही है। हरियाणा प्रदेश में भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे कि आप सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, दूसरा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ महिलाओं को देश भर में फ्री गैस कनेक्शन दिए गए हैं। और हमारे यहाँ हरियाणा में देख लीजिए 34 महिला थाने होना अपने आप में किसी प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो गर्व महसूस करती हूँ इस पार्टी की सदस्य होने के नाते। और उस हमारे जो प्रधानमंत्री है, इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पूरी तरह से इस राष्ट्र हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। इसलिए एक एक आदमी उनसे जुड़ा है और लगातार संपर्क में हमारे साथ महिलाएं। इस पार्टी में 8 लाख महिलाएं मेंबर हैं इस प्रदेश में। जब जिस पार्टी की 8 लाख महिलाएं एक प्रदेश में मेंबर होती हैं, तो वहाँ देखिए महिलाओं की कितनी मेजोरिटी होगी और कितनी महिलाएं वोट करेंगी। मोदी जी पर बहुत आक्षेप लगते हैं कि ये फेंकू हैं, जुमलेबाज हैं, 15 लाख लोगों के खाते में नहीं आया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 56 इंच का सीना करके कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दूंगा। तो ये कहाँ हुआ सब? बिल्कुल वो कर भी रहे हैं। आपने अभी अभी देखा होगा ताज़ा उदाहरण जो सर्जिकल स्ट्राइक का, और मोदी जी का वाकई में 56 इंच का सीना है। और वो विपक्ष का काम होता है इस तरह की बातें करना मोदी जी के लिए, क्योंकि उनके पास बाकी कुछ तो है ही नहीं कहने के लिए। क्योंकि वो उन पार्टियों ने भ्रष्टाचार और बेईमानी की, भ्रष्टाचार बेईमानी का मुद्दा हमारी पार्टी में तो है ही नहीं ना, वो कहेंगे क्या?
उस आदमी के राफेल 30,000 करोड़ अडानी अंबानी को दे देना, ऐसे एलिगेशन। नहीं, देखिए ये तो विपक्ष मुद्दे उठाता है कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए, लेकिन ये जो पार्टी है पूरी तरह से राष्ट्रभक्त पार्टी है और इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के लिए सोचते हैं, हर वर्ग के लिए सोचते हैं। राहुल और प्रियंका के बारे में आपकी क्या सोच है? राहुल जी एक सीजन है, परिपक्व राजनीतिज्ञ है या वो है जो आप कहते हैं? राहुल जी के लिए हम क्या कहें, हर व्यक्ति कहता है कि कैसे सोचे हम ऐसे इंसान को देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम सोच ही नहीं सकते। हर आदमी कहता है, उनकी खुद की पार्टी के लोग कहते हैं। क्या है ये? बच्चे हैं प्रधानमंत्री या बिल्कुल किड है या एक शब्द और आता है? हम उनकी बातचीत, उनके भाषण सुनते हैं तो हमें यही महसूस होता है कि इस तरह की बातें एक समझदार आदमी नहीं करता, और मुझे जहाँ तक लगता है उनको ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता, और ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा देश ऐसा नहीं है जो ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री के लिए चुनेगा। वो पार्लियामेंट में आई ट्विस्ट करते हैं, आपने देखा क्या? बिल्कुल बिल्कुल देखा। अच्छा लगा आपको? कैसा लगा? देश के प्रधानमंत्री बनने की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। प्रियंका जी, जिसमें इंदिरा गांधी जी की छवि नजर आती है लोगों को, बिल्कुल वो भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है। मैं रॉबर्ट वडेरा जी के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं प्रियंका जी राहुल गांधी से कहीं ठीक है, अच्छा बोलती है, अच्छा काम कर रही है अपनी पार्टी के लिए। अच्छा, रॉबर्ट वडेरा जी की वो धर्मपत्नी है, उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया रॉबर्ट वडेरा जी? बिल्कुल किया है, तो वो परिवार ही ऐसा है जिसने देश को लूट के खाया है, ऐसे परिवार है और ऐसी पार्टी है वो। एक बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियां ऐसी हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां ले लीजिए, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए। चलो यहाँ लोकल मुद्दे पे आते हैं। दादाजी सिटिंग एमपी है जेजेपी से, और एक आईएएस अभी यानी वीआरएस लेके विजेंद्र सिंह जी बीजेपी से आते हैं, और एक युवा भव्य बिश्नोई जी है। तो आप इन तीनों में से कैसे, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करके विजेंद्र सिंह जी को कैसे जिताना चाहती हैं, कैसे बेटर मानती हैं दोनों में से? ये तीन साहबजादे हैं, तीन नेताओं के, जो उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। अजय चौटाला जी ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया दोबारा से, कुलदीप बिश्नोई ने लॉन्च कर दिया, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे को, साहबजादों को लॉन्च किया है। इन साहबजादों में से क्या आप नहीं लगता कि परिवारवाद निकल के आ रहा है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जेजेपी की, जहाँ अभी हमारे सांसद रहे भी हैं हिसार से दुष्यंत चौटाला। डायनामिक बताते हैं इनको तो। जिस इंसान को उनके दादा परदादा ने प्रेरित किया कि आप भी देश की सेवा करिए, नेता बनिए, से राजनीति में था, काम करता आ रहा था। और दुष्यंत जी ने क्या किया? दुष्यंत जी को सांसद बनाया गया, उनके परिवार ने, उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने बनाया। उसी पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया सिर्फ सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। जो इंसान मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता की भूख के लिए अपने परिवार का बलिदान कर सकता है और अपने पिता को, मतलब दादा जो है पिता से बड़े होते हैं, अपने चाचा को, उनको इग्नोर कर सकते हैं, तो वो एक जो परिवार के लिए ठीक नहीं है। परिवार को जोड़ के नहीं रख सकते, वो प्रदेश को जोड़ के कैसे रखेंगे? ये तो नहीं उनकी बात। एक भव्य बिश्नोई है, बिल्कुल टीनेजर से थोड़ा सा उभर के आए हैं, 26 साल के हैं, विदेश में पढ़ाई करके आए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन किया उन्होंने अर्थशास्त्र में, और फिर आगे किया। तो भव्य को क्या समझते हैं कि वो मैच्योर है या इमैच्योर है राजनीति में? वो भी कोई राजा महाराजाओं के पद नहीं है कि हाँ आप पहले बाप के पास थी फिर बेटे को संभलवा दिया। राजनीति ऐसी चीज़ होती है, आजकल की जो राजनीति है, लोग देखते हैं कि आपका लीडर कैसे काम कर सकता है कि नहीं है, और लोगों के बीच उसका कैसा संपर्क है। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। राजनीति अगर आपको करनी है, समाज सेवा करना है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने ऐशो आराम छोड़ने पड़ेंगे, काम छोड़ने पड़ेंगे बाकी। तो कुलदीप जी की जहां हम बात करते हैं, कुलदीप जी का लोगों से मैं नहीं मानती अच्छा संपर्क है, वो अपने हलके में भी पूरा नहीं पहुंच पाते। और वैसा ही मैं भव्य का भी हम लोग देखते हैं, अभी अभी उन्होंने शुरू किया है, आगे आप लोग भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे कि कैसा वो कर पाते हैं। लेकिन जिस पार्टी का नेता, बड़ा लीडर, हम राहुल गांधी की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है, वो उसके MP कैसे हो सकते हैं? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिसका मैं विजेंद्र की बात कर रहा हूँ, विजेंद्र जी की बात कर रहा हूँ। वो भी एक अपने परिवारवाद से निकल के आ रहे हैं, परिवारवाद की ही लेगेसी है, डायनेस्टी को चला रहे हैं, और IAS
पद को छोड़ के राजनीति में पदार्पण उनका हो रहा है, उनके बारे में आपका क्या व्यू? आपकी पार्टी के एमपी के उम्मीदवार भी हैं और कैंडिडेट भी। बिल्कुल हिसार से उन्हें पार्टी ने चुना है। यहाँ परिवारवाद नजर नहीं आता क्या? परिवारवाद की जहाँ हम बात करते हैं दूसरी पार्टियों में तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, पर इस आदमी ने अपना आईएएस की नौकरी छोड़ी है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना और दूसरा राजनीतिक विरासत संभालना, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आके काम करना चाहता है, अपनी सेवाएं देना चाहता है, तो उसमें पार्टी ने उसका स्वागत किया है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के जब हम काम देखें निस्वार्थ, उन्होंने भी काम किए शुरू से ही। जब वो कांग्रेस में रहे तो भी अच्छे काम किए और भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी उनका अच्छा काम रहा, अपने लोगों से अच्छा संपर्क रहा और बेटे को भी उन्होंने वही सीख दी है। और मुझे लगता ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हिसार से एमपी बनेंगे और हिसार के लोगों के लिए अच्छे एमपी साबित होंगे। सोनाली फोगाट की क्या सोच है राजनीति में, कि वो राजनीति में क्या बनना चाहती है? एमपी बनना चाहती है, एमएलए बनना चाहती है, मंत्री बनना चाहती है? वो किस लिए एंट्री मारी है? वो सीधे तरीका है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने लोगों को अम्यूज़ भी करती हैं, शिक्षा भी देती हैं, उद्देश्य भी देती हैं, संदेश भी देती हैं। देखिए, मैं आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ दिल से और समाज सेवा से जुड़ी हूँ। समाज सेवा करते करते इस भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है, इसी में काम करना अच्छा लगता है। तो मेरी इच्छाएं कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ा काम करने की इच्छा है कि हम लोगों के बीच में रहे, लोगों का प्यार और मान मिलता रहे और हम उनके लिए काम करते रहे, बस यही इच्छा है मेरी। और पार्टी अगर चाहेगी चुनाव लड़वाना तो चुनाव लड़ने के लिए भी मैं तैयार हूँ। ये थी सोनाली फोगाट हमारे साथ, एक कलाकारा, एक राजनीतिज्ञ, और वीणा चौधरी जी को यहाँ इंडक्ट करने के लिए यहाँ आई। तो सोनाली जी, आप हमारे चैनल पर आई, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह हम आपको शख्सियत से, ऐसी पर्सनैलिटी से, सिने तारिका से और आर्टिस्ट से मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे फांसी की आवाज़ चैनल से, और इस वादे के साथ कि फिर सोनाली फोगाट के साथ फिर एक अच्छी मुलाकात होगी, चलते चलते वॉकिंग इंटरव्यू होगा आपके साथ। नमस्कार, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद सोनाली जी, नमस्कार।